ये खूबसूरत महिला कमरे के भीतर रात के लगभग 12 बजे 3 मर्दों के साथ अननेचुरल तरीके से संबंध बना रही थी और इस नजारे को उसका पति खिड़की के बाहर से बड़े ही शौक से, बड़े ही हंस हंस के खुश होके देख रहा था। और ना सिर्फ खुश होके देख रहा था, बल्कि वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा था। आखिरकार ये कैसा पति रहता है कि अपनी ही पत्नी को गैर मर्दों की बाहों में देख के खुश हो रहा था। ना ही ये रोकने की कोशिश कर रहा था, ना ही अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो आखिरकार ऐसा वो क्यों कर रहा था? और इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी आप भी कल्पना नहीं कर सकते। तो आखिरकार इस कहानी में क्या हो सकता है, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव इसके क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है इसके क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आप लोगों के दुलार से, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के आशीर्वाद से हम रोज यही कोशिश करते हैं कि रोज आप लोगों तक नई कहानी, नई इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आती रहूं। सो आज आप लोगों के बीच हाजिर हूं। और अगर जो आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप लोगों को रोज नई कहानी सुनाऊं। तो चैनल को भी अगर जो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ भारत की राजधानी दिल्ली, यहीं का रहने वाला खेमचंद। खेमचंद की पत्नी का नाम शोभा और इनका एक बेटा रहता है चंदन। खेमचंद एक कंपनी में नौकरी करता है और अपने बेटे को, अपने पत्नी को दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करता है। वक्त गुजरते रहता है। खेमचंद का ये ख्याल रहता है कि अपने बेटे चंदन को पढ़ा लिखा के एक काबिल अफसर बनाऊं, ताकि किसी के अंडर में उसको जी हुजूरी इस तरह ना करनी पड़े जिस तरह की मैं कर रहा हूं। तमाम कोशिश करता है। बाकी कहते हैं कि गार्जियन कोशिश तो करता है, पर बच्चे अगर जो पढ़ना ही ना चाहे तो क्या किया जा सकता है। अब जो चंदन होता है वो उटपटांग लड़कों का साथ पकड़ता है। वो दारू शराब जैसे नशा तो करता है, जुआ तो खेलता है और वो अय्यासी भी करने लगता है, लड़कियों का भी शौक रखने लगता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। बाकी इधर खेमचंद बड़ी कड़ी मेहनत करता है। इसके बाद वो कुछ जमीनें भी खरीदता है और इसी दिल्ली शहर में कुछ कमरे बनाता है जो कि किराए पे चलाने लगता है। अब पैसे बेशुमार हो जाते हैं, सब कुछ अच्छा चलने लगता है। अब चंदन की लत और भी खराब हो जाती है, क्योंकि जब पैसा आने लगता है तो अक्सर ये कहा जाता है कि पैसा जब आता है तो बुराइयों को अपने साथ लेके आता है। और यहाँ चंदन, वो तो माँ का एक, पिता का एक बिगड़ेल लड़का रहता है। अब वक्त के साथ ये 19 से 20 साल का हो जाता है। अब खेमचंद सोचता है कि अगर जो चंदन की शादी कर दे तो जिम्मेदारियां आ जाएंगी, तो चंदन हो सके सुधर जाए। अपनी पत्नी शोभा से बात करता है और चंदन के रिश्ते के लिए लड़की ढूंढने लगता है। बाकी इसकी इतनी प्रॉपर्टी रहती, इतनी जमीनें रहती है, दिल्ली में फ्लैट रहता है। इन चीजों को देख के अच्छे अच्छे घरों से रिश्ता आने लगता है। बाकी खेमचंद सोचता है कि लड़का तो बिगड़ैल है ही है, अगर जो बिगड़ैल लड़की भी आ जाएगी तो सब किया कराया मिट जाएगा, सब पे पानी फिर जाएगा। अगर जो कोई गरीब घर की लड़की रहेगी, खाने पीने की उसकी दिक्कत रही होगी, पहनने ओढ़ने की दिक्कत रही होगी, तो यहाँ पे आएगी, सब कुछ मिलेगा तो सब कुछ संभाल लेगी। अब वो तमाम रिश्तों को ठुकराता है। गांव से एक लड़की ढूंढता है जो कि गरीब परिवार की होती है, जिसका नाम आंचल सिंह होता है। आंचल सिंह की उम्र लगभग 22 साल होती है। अब इसको अपने लड़के चंदन के लिए पसंद करता है। गरीब परिवार होता है और जैसे ही इतने बड़े घर से रिश्ता जाता है, ये लोग तैयार हो जाते हैं। अब आंचल सिंह की शादी चंदन से हो जाती है। चंदन दारू शराब पी के अपनी शरीर तो बर्बाद कर ही चुका रहता है। वो लड़कियों के पास जाता, औरतों के पास जाता, इसलिए उसके शरीर में जान नहीं होता। बाकी जैसे ही आंचल जाती है, अपनी पत्नी को इतनी खूबसूरत देखता है तो कहीं ना कहीं अब इसका इंटरेस्ट अपनी पत्नी में आने लगता है। बाकी आंचल सिंह जो थी वो भले गरीब परिवार से थी, बाकी दिमाग की बड़ी तेज थी।
अब वो चंदन पे कुछ इस तरह से हक जताने लगती है, चंदन के कुछ इस तरह से कान भरने लगती है, जिससे कि वो खेमचंद को छोड़ के सिर्फ आंचल को लेकर रहे। अब वक्त गुजरते रहता है और इधर जो आंचल है उसकी फिजिकल जरूरत अब चंदन से पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि चंदन अक्सर दारू शराब के नशे में आता। जो शारीरिक सुख आंचल को चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा था। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है। पड़ोस का ही रहने वाला राकेश, जो कि अक्सर इस चंदन के साथ आता, घर में उठता बैठता, भाभी भाभी करके आंचल से कभी हंसी ठिठोली भी करता, जिससे कि खेमचंद को तो ये बात बुरी लगती कि कोई पराया मर्द घर के भीतर आ रहा है। घर के भीतर नहीं आना चाहिए, घर के बाहर ही रहना चाहिए। बाकी चंदन की वजह से वो आता रहता है। और एक दिन आंचल इस राकेश से हंसी ठिठोली करते ही कुछ ऐसी बात कह देती है जिसका शायद राकेश इंतजार कर रहा था। और एक दिन जैसे ही चंदन दारू के नशे में धुत होता है, मौका देख के राकेश आंचल के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। अब जब शारीरिक संबंध बना लेता है तो ये सिलसिला एक बार शुरू होता है तो फिर थमने का नाम नहीं ले रहा था। अब अक्सर चंदन को दारू के नशे में धुत कर देता, इसके बाद आंचल के साथ शारीरिक संबंध बनाता। अब एक दिन रात के समय जब चंदन दारू के नशे में चूर हो जाता है तो उसको राकेश घर छोड़ने लेके आता है। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। अब चंदन तो चारपाई पे गिरते ही सो जाता है। बाकी आंचल और राकेश एक दूसरे के साथ जोरदार तरीके से संबंध बनाने लगते हैं। अब इनकी चीखने की आवाज बाहर तक जाने लगती है। खेमचंद जब ये बात सुनता है तो अचानक से आता है और इन दोनों को जब ऐसे हाल में देखता है तो यहाँ अपनी बहू आंचल को जोरदार थप्पड़ मारता है और साथ ही राकेश को भी मारता है। राकेश अपने कपड़े पहनता वहां से चला तो जाता है, पर अब आंचल एक षड्यंत्र बनाती है। जैसे ही सुबह चंदन की नींद खुलती है, होश में आता है, चंदन से कहती है कि तुम तो पी के सो जाते हो, पर तुम्हारे पिता ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला। ऐसी बात कहती है जिससे चंदन भी हिल जाता है और वो अपनी पत्नी की बातों में कुछ इस कदर आ जाता है कि वो अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास करता है इस पे। अब आंचल कहती है कि मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे अगर जो रखना है तो शहर में कहीं किराए का रूम लो, वहीं पे रहेंगे हम। राकेश अपने माँ बाप की एक नहीं सुनता, कितना ही भी अपनी सफाई में खेमचंद और शोभा कहने की कोशिश करते हैं, बाकी एक ना सुनता है। अपनी पत्नी आंचल सिंह को लेता है और दिल्ली में ही एक किराए का रूम लेता है, रहने लगता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। बाकी जब वहां जाता है तो आंचल कहती है कि देखो, मैं दब के बहुत जिंदगी जी चुकी हूँ, अगर जो तुम मुझे छोड़ दे के नहीं रखोगे, जैसा मैं चाहूंगी वैसा नहीं होगा, तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। अब कहीं ना कहीं ये जो लड़का रहता है चंदन, दारू के नशे में तो हमेशा रहता ही, अब अपनी पत्नी की बात को मान जाता है। और पत्नी अक्सर अब बाजार जाती, कोई ना कोई साथ में लड़का या मर्द जरूर लेके आती। एक दिन एक विकी नाम के शख्स को लेके आती और उससे कहती है कि ये मेरा पति चंदन है, और चंदन से कहती है कि ये मेरा दोस्त विकी। अब चंदन पूछता है कि इसको क्यों लेके आई हूँ, तो कहती है कि तुम तो मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते हो, इसलिए अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए लाई हूँ। अगर जो तुम कुछ कहते हो तो मैं तुम्हें नामर्द साबित कर दूंगी और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब इस पे चंदन चुप हो जाता है। वो विकी के साथ कमरे में जाती और अपने पति के सामने ही शारीरिक संबंध बनाती। अब लगातार विकी का आना जाना लगा रहता है। तभी कुछ समय के बाद उसकी मुलाकात एक सुलेमान नाम के व्यक्ति से होती है। अब सुलेमान को भी समय देख के घर पे लाती और सुलेमान से भी इसी तरह के संबंध बनाती। सुलेमान जो रहता है पैसे वाला रहता है, रसूखदार रहता है, दिल्ली का बहुत नामी व्यक्ति रहता है। अब सुलेमान से वो मोटी रकम भी लेती है। वक्त गुजरते रहता है। तभी उसकी मुलाकात एक होटल के मालिक मनोज से होती है। अब मनोज को भी वो कभी उसके होटल पे मिलती तो कभी अपने घर लाती। अब इस तरह करके वो लगातार इन 3-4 मर्दों से मिलती रहती, समय देख देख के। अब तभी उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े अमीर व्यक्ति जिसका नाम शौकत होता है। शौकत के कई बिजनेस होते हैं, एक बड़ा बिजनेसमैन होता है। अब जब शौकत देखता है इस आंचल सिंह की खूबसूरती को तो देखता ही रह जाता है, इसका दीवाना बन जाता है। इसके बाद अब ये भी इसके घर आने लगता है, वक्त गुजरने लगता है।
अब ये बड़े बड़े लोगों को फांस लेती है, ऐसे सैकड़ों मर्दों के साथ संबंध बनाती है। वो वक्त गुजरते रहता है। बाकी एक दिन आंचल सिंह कहती है अपने पति से कि आज मैं सोच रही हूँ कि पार्टी दूं। इस पे चंदन सिंह कहता है कि ऐसा है कि तुम पार्टी क्या दोगी, मैं भी कुछ दिनों से सोच रहा था कि बम्पर पार्टी करें, तुम अपने सभी दोस्तों को बुलाओ। इसके बाद अब आंचल सिंह बड़ी खुश होती है, सबको इनवाइट करती है, लगभग 100 लोगों को इनवाइट करती है। एक बड़ा सा गेस्ट हाउस बुक होता है, उसमें दारू मंगाई जाती है, साथ ही कई लड़कियों को मंगाया जाता है जो कि नाचने गाने वाली होती है। अब यहाँ पे खाने पीने का दौर शुरू होता है, दारू शराब का दौर शुरू होता है। और यही जो ये आंचल सिंह है, ये वक्त देख देख के कमरे में जाती और जितने भी इसके चाहने वाले थे उनके साथ संबंध बनाने लगती है। अब ये सिलसिला चलने लगता है। और यही जो चंदन है, वो उस गेस्ट हाउस के पीछे एक खिड़की रहती है, जिस कमरे में ये आंचल जा रही थी उसी कमरे की खिड़की के पास बैठता है और इस सारे नजारों को अपने मोबाइल फोन में कैद करता रहता है। अब जैसे रात के 2 बजते हैं, जब रात के 2 बजते हैं तो उस गेस्ट हाउस का जो मेन गेट रहता है उसको पहले तो चंदन बंद करता है। इसके बाद वो उस कमरे को बंद करने के बाद अब वो पुलिस को फोन करता है और पुलिस को फोन करके कहता है कि यहाँ बहुत बड़ा सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा है, जो कि यहाँ पे कई लड़कियां हैं और एक महिला इन सब की मालकिन है, जिसकी कुछ वीडियो मेरे पास रिकॉर्ड हो चुकी है। जब पुलिस ऐसा सुनती है तो तुरंत उस मौके पे पहुंचती है और जब उस गेट को खोलती है तो वहां दारू के नशे में कोई किधर भी लुढ़का हुआ है, कोई किधर भी लुढ़का हुआ है, कोई किसी लड़की के साथ है, कोई किसी लड़की के साथ नग्न अवस्था में। और साथ ही जो आंचल सिंह है वो भी एक रसूखदार व्यक्ति के साथ कमरे में नशे में चूर पड़ी नग्न अवस्था में। जब पुलिस ऐसा देखती है तो पहले तो महिला पुलिस इन महिलाओं को उठाती, एक गाड़ी में डालती है, थाने में लेके जाती है और साथ ही इन सारे लोगों की गिरफ्तारी होती है। जब सारे लोग थाने के भीतर जाते हैं, जब इनको होश आता है तो पता चलता है कि ये जेल के सलाखों के पीछे। और जब इनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि ये सब गलत है, ये सब दारू के नशे में ऐसा हो गया। बाकी ये जो चंदन रहता है ये तमाम वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी पत्नी की रखा रहता है, जब ये अलग अलग मर्दों को अपने घर के भीतर ला रही थी। जब पुलिस ऐसा देखती तो इन पे तमाम तरह की धाराएं लगा के और इस सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ जब हुआ तो इनको जेल के सलाखों के पीछे तो डाल दिया जाता है। अब कानून तय करेगा कि इनको कौन सी सजा मिलेगी। साथ ही चंदन अपने माता पिता के पास लौट के आता है, उनसे माफी मांगता है कि उससे गलती हो गई, वो आंचल पे विश्वास किया, भरोसा किया। आंचल तो जेल के सलाखों के पीछे अब कानून तय करेगा कि वो कब बाहर निकलेगी तो सुधर के निकलेगी या फिर से आके वही काम करेगी। अब ये तो तमाम बातें चंदन अपने माता पिता के साथ अपने तमाम जमीन के अपने फ्लैट की देखरेख कर रहा है। अभी वो किसी और से शादी भी नहीं की है। तो ये तमाम बातें, अब क्या चंदन का क्या होगा। पर देखिए, अमीर और गरीब जहां तक बात की जाए, किसी भी लड़की की, किसी भी औरत की, तो किसी के चेहरे पे ये नहीं लिखा रहता कि ये ठीक ठाक है, बच्चलन नहीं, और किसी के चेहरे पे भी नहीं लिखा रहता कि ये बच्चलन है, ये ठीक नहीं है। तो आखिर कोई कैसे परख पाए, कोई कैसे जान पाए। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि आपकी सलाह बेहद मायने रखती है। और मैं आप लोगों की सलाह से ही ये सोचती हूँ कि आप लोगों तक रोज इंटरेस्टिंग नई नई कहानी लेके आना चाहिए, आप लोगों को सुनाना चाहिए। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय जरूर बताइएगा और साथ में हो सके तो अपने इलाके का, अपने कस्बे का, अपने मोहल्ले का नाम भी साझा किया करिए और साथ में अपना जन्मदिन, अपनी मैरिज एनिवर्सरी भी साझा किया करिए, ताकि मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को बधाई दे सकूं। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत।